वेलकम टू भोसले मैडम क्लासेस। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आपका एक न्यूमेरिकल दिया है। तो इसमें आपको उन्होंने गिवन है, फिगर गिवन है। बहुत बार फिगर गिवन नहीं होती तो क्वेश्चन पढ़िए और उसका फिगर एक सर्किट ड्रॉ कीजिए। अब यहाँ पे गिवन फिगर में 5 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं बेटा। इनके नाम हम कर देते हैं R1, R2, दिस इज R3, R4 एंड R5। 5 रेजिस्टेंस गिवन है एंड 12 वोल्ट बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है। कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो जैसा दिया है उस सीरीज में ही करेंगे। आप पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे देन फाइंड द करंट। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे डायग्राम में देखिए, दो पैरेलल सेटअप दिख रहे हैं आपको। दिस इज 10 एंड 40 ओम एंड दिस इज 30, 20 एंड 60 ओम। तो इन दोनों को बहुत बार है ना, बच्चों को इसको किस तरह से अलग अलग सॉल्व करना है ये समझ में नहीं आता। फर्स्ट हम इस पैरेलल वाले बॉक्स को फाइंड करेंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर हम इस तीन जिसमें रेजिस्टेंस दिए इन तीनों को पैरेलल इससे ऐड करेंगे और फिर इन दोनों को सीरीज में आ जाता है, फिर इसको सीरीज जैसा ऐड करेंगे। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं, किसी एक को लेके फाइनल आंसर निकाल देते हैं। तो इसको अब हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे कैसे निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट RP1 मैंने क्यों लिखा, ये आप अपने मन से लिख सकते हैं। पैरेलल है अपना अरेंजमेंट, पहला फर्स्ट निकाल रहे हैं 1/R1 + 1/R2। पैरेलल में अपन बाय में लेते हैं और सीरीज में हम R1 + R2 लिखते हैं। तो यहाँ वैल्यू आपने देखी होगी 10 और 40 ओम गिवन थी, सो 1/10 + 1/40। एलसीएम निकालेंगे, 40 आएगा कॉमन, 4 + 1 5/40। अब ये यहाँ भी नहीं छोड़िएगा, ये भी गलती करते हो आप लोग, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे क्योंकि ये 1/RP की वैल्यू है। तो RP आ जाएगा 40/5, सो 8 ओम। ये बेटा फर्स्ट इसका आंसर आया है, फर्स्ट जो आपका पैरेलल है उसका आया है। अब सेकेंड जो सेटअप है उसमें 3 रेजिस्टेंस गिवन है, तो 1/RP2 लिखा। अब यहाँ पे हमने नाम जैसे गिवन थे R3, R4, R5, तो अब हम यहाँ पे 1/R3, 1/R4, 1/R5, वैल्यू 30, 20 एंड 60। देन अगेन वी एलसीएम इज 60। यहाँ आ जाएगा 30, 2 × 60, 2 × 1 = 2, यहाँ 3 एंड यहाँ 1, 2, 3, 5 + 1 6/60। अगेन इसको रेसिप्रोकेट कीजिए बेटा 60/6, तो RP2 की वैल्यू आएगी 10 ओम। इनकी यूनिट्स लिखी है हर जगह, यहाँ 10 ओम आई है और ऊपर आपकी 8 ओम आई थी। अब दो पैरेलल सेटअप का जब हम निकाल लेते हैं तो वो अब सीरीज में आ जाते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हो जाएगा RT = RP1 + RP2, 8 ओम + 10 ओम 18 ओम। इसको आंसर लिखिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज 18 ओम, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आइए, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अभी इस पूरे सर्किट में कितना करंट है, आपको ये फॉर्मूला आपने शॉर्ट में देखा होगा, वीर जवान से याद रखना है। अगर आपने इसकी सीरीज V यहाँ पे और VI = R लिख दिया, कई बार बच्चे RIV इस तरह से कुछ भी लिख देते हैं, तो ये सब गलत है। तो याद क्या रखना है, वीर जवान से याद रखिए VIR, राइट। अब आपको करंट फाइंड करना है, तो करंट I को यहाँ रहने दीजिए, V R इधर चला जाएगा, तो I = V/R। I आपको पता है करंट के लिए होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होता है, R रेजिस्टेंस के लिए। I = आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे गिवन है 12 वोल्ट, राइट। तो आप 12 वोल्ट रखेंगे। रेजिस्टेंस आपने अभी टोटल निकाला है 18, 6 से कट कीजिए तो आंसर आ गया 2/3। इसका डेसिमल फॉर्म निकालेंगे 0.66। अगर ये 666 कंटिन्यू आ रहा है तो बेटा कई बार बुक में आप देखोगे यहाँ 67 कर देते हैं, वो 5 के ऊपर होता है तो। और करंट की यूनिट है एम्पियर। तो योर सेकेंड आंसर इज टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 0.67 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज 18 ओम। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कीजिए बहुत ध्यान से कि पैरेलल में है या सीरीज में है। इसके आगे भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। आज इसको अच्छे से समझिए, एक बार देख लीजिए और इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आपको अच्छे से मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल डेफिनेटली आता है। ठीक है, थैंक यू।